रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आजकल चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करो उसके नीचे कमेंट्स एक ही आएंगे, बाकी बातें छोड़ो, फजूल की बातें मत करो, फालतू बातें छोड़ो, ये करो वो करो। फ़्लाइट के बारे में बताओ भाई कि फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए कब ओपन हो रहे हैं। आप एयरपोर्ट में काम करते हो, हमें अपडेट दे दो, ये वो है। इस तरह के सारे कमेंट्स होते हैं। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि सऊदी अरब के लिए इनबाउंड फ़्लाइटें बंद है कोरोना वायरस की वजह से। और हमारा यह जो प्रदेश में हम लोग काम करते हैं, हमारा ज़रिए माश, हमारा पूरा डिपेंड हम इसी मुल्क पर करते हैं, क्योंकि अपने मुल्क में हमारा कोई काम है नहीं, हम वहाँ पर कोई काम करते नहीं हैं। और हमारा सिर्फ एक इनकम सोर्स है, वो है परदेश। यहाँ पर हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसी से पैसा कमाते हैं, वही अपने फैमिली को बेचते हैं, वो अपने फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह साल 2 साल में हम 2-3 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, तो जो हमारे पास जो खर्चा होता है वो 2-3 महीने के लिए होता है। वही खर्च करके फिर वापस इसी मुल्क में आते हैं, यहाँ पर पैसे कमाते हैं, वापस अपने मुल्क में बेचते हैं। तो जो लोग अभी 2-3 महीने 4 महीने के लिए छुट्टी पर गए हैं, वो तो अपने मुल्कों में फंस गए, और उनके पास जो पैसा था, वो उन लोगों ने जो प्लान किया था कि 2-3-4 महीने में हम उधर छुट्टी गुजारेंगे तो इतना पैसा हमारे लिए काफ़ी है, वो भी ख़त्म हो गया है। दूसरा, इसके अलावा कोई इनकम सोर्स भी नहीं है कि वहाँ से पैसा कमाए और उस पर गुजारा कर सके। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है ये। और यहाँ पर फ़्लाइटें ओपन नहीं हो रही। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप एयरपोर्ट के अंदर काम करते हो, एयरपोर्ट में काम करते हो, तो आप हमें अंदर की बात बताओ। काफ़ी टाइम हो गया इस पर, मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। इसकी वजह ये थी कि फ़्लाइट के मुतालिक कोई मालूमात, कोई अपडेट आ नहीं रही। हम अंदर पूछ लेते, ऑफिशियल से पूछ लेते हैं, तो उनको भी कोई पता नहीं हो, कहते कोई ख़बर ही नहीं है कि फ़्लाइट कब ओपन होगी कब नहीं होगी। अच्छा, अभी अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई आप एयरपोर्ट में काम करते हो और हमें अंदर की सूरत हाल बता दो, अगर मैं आपको अंदर की सूरत हाल अभी बता दूँ तो कमेंट्स में फिर आप लोग देखो को कितनी गालियाँ मिलेगी, कितनी गालियाँ पड़ेगी। जहाज़ों को तो अगर हम अंदर देखे, एप्रोन की जिधर जहाज़ पार्क होते हैं एप्रोन में, तो जहाज़ों की अगर हम हालत देखें तो जहाज़ों को तो ऐसे पैक किया हुआ है कि लगता है अगले 1 साल ये फ़्लाइट ओपन होने वाली नहीं है। इस तरह के पैक किया हुआ है जहाज़ों को। अच्छा, इसके अलावा दूसरी अगर मैं रियाज एयरपोर्ट की बात करूँ तो रियाज एयरपोर्ट में तो इस वक्त मेंटेनेंस चल रही है, ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से मेंटेनेंस चल रही है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए यूज़ होते थे, तो अभी G20 आने वाली है। G20 अक्टूबर में G20 है, तो G20 की वजह से टर्मिनल 1 बंद किया हुआ है मेंटेनेंस के लिए, पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा टर्मिनल 1 बंद किया है। अब पूरा जो डिपेंड है इंटरनेशनल फ़्लाइट वो टर्मिनल 2 पर है। तो ये भी रियाज एयरपोर्ट के लिए एक अहम वजह है कि यहाँ पर फ़्लाइटें ओपन नहीं होगी इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस चल रही है और ये तकरीबन अक्टूबर तक ये मेंटेनेंस चलेगी, ये टर्मिनल 1 की, क्योंकि वो G20 के लिए रेडी कर रहा है, उसको पूरा तोड़ दिया है। तो ये भी रियाज एयरपोर्ट के लिए एक अहम वजह। और बाकी फ़्लाइट्स की अगर बात करें तो अभी हम ऑफिशियल से बात कर लेते हैं, कोई किसी को इस वक्त कोई मालूमात नहीं। हो सकता है 1 हफ्ते के बाद खोले, हो सकता है 1 महीने के बाद खोले, हो सकता है 2-3 महीने ना खोले। तो ये आपको सच जो हकीकत बात थी वो आपको बतानी थी। ऐसे फजूल में नहीं छोड़ा कि भाई फ़ला तारीख को ओपन हो रही, फ़ला तारीख को। अभी जो एक्सपेक्टेड डेट थे वो भी नहीं दे रहा। जो पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि सऊदी एयरलाइन ने सितंबर में फ़्लाइट इनबाउंड फ़्लाइट का शेड्यूल दिया है, वो भी मैं नहीं बता रहा। हो सकता है सितंबर में खुल जाए, हो सकता है ना खुले, क्योंकि अंदर की जो सूरत हाल है, फ़्लाइटों को, जहाज़ों को तो ऐसे पैक किया हुआ है कि बेहतरीन लगता है ये अगले 1 साल ये चलने वाला ही नहीं है। लगता है ये फ़्लाइट ग्राउंड हो गई है, ऐसे पैक किया हुआ है उसको। हालांकि रियाद एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है, पार्किंग के लिए भी इनके पास अभी जगह नहीं है। फ़्लाइटें इतनी ज़्यादा पार्क हुई है कि अभी फ़्लाइटों के लिए भी जगह नहीं है। तो ये अपडेट है। अभी आप लोग जिस भी मुल्क में रहते हो वहाँ पर कोशिश करो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वहाँ पर अपने हाथ पैर चलाओ। वहाँ पर अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है। आप हमारा इसके लिए शर्त है कि हम मेहनत करें। आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपका घर का निज़ाम चलाता रहेगा। और जब फ़्लाइटें ओपन हो जाए और फिर आपकी किस्मत में इधर आना हो तो आप आ जाओगे, क्योंकि जो लोग छुट्टी पर हैं उनमें तो ज़्यादातर लोगों के इकामे भी एक्सपायर हो गए, एग्जिट एंट्री वीज़ा तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो फिर अगर फ़्लाइटें ओपन भी हो जाए तो फिर भी सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इकामे को एक्सटेंड करते हैं या एग्जिट एंट्री को एक्सटेंड करते हैं, उन लोगों को आने की इजाज़त देते हैं, नहीं देते, ये फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप इन सोचो, इन चक्करों में से निकल जाओ और आगे की सोचो अभी कि आगे क्या होगा, आगे मुझे क्या करना है।
इन केस अभी आप ये समझे कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि हम एशियन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को नहीं लेंगे, नहीं आने देंगे, क्या करोगे फिर? आप क्या स्टेप उठाओगे उस वक्त? आप ये तो नहीं कि आप भूख से मर जाओगे, हाथ पे हाथ रख के बस आप बैठ जाओगे। आप अपनी मेहनत मजदूरी करोगे, आगे की सोचोगे। तो अभी फ्लाइटें बंद है, कोई पता नहीं है कब ओपन होगी कब नहीं होगी। ओपन हो गई, आपके वीज़े ख़त्म है, आप आ सकते हो, वापस नहीं आ सकते। इसका भी कोई गारंटी दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। वो भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो आने देगा नहीं देगा। तो इसीलिए अपने आगे के अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो जिधर है उधर खुश रहे, अपना मेहनत करे और अल्लाह ताला से दुआ करे, वो आपका रिज़्क़ का वसीला बनाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। खुदारा कमेंट्स में बुरा भला कहना छोड़ दीजिए। और फ्लाइट का यही अपडेट थी, यही आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।